दोस्तों, आज भले ही लोगों के घर में एक से एक बढ़कर एक बाइक, स्कूटी और कार मौजूद हैं, लेकिन साइकिल चलाने का चलन आज भी लोगों के बीच में कम नहीं हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सेहत। दरअसल डॉक्टर को मानना है कि साइकिल चलाने से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से फिट रहता है, बल्कि ये उसके मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यही वजह है कि आज सलमान खान से लेकर सारा अली खान तक ऐसे ऐसे बड़े स्टार भी जिनमें साइकिल की को क्रेज़ है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साइकिल हमारे हेल्थ के लिए कितनी लाभदायक है? इस साइकिल का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था और सबसे ज़रूरी कब हुआ था? दोस्तों, अगर आप भी सेहत और दुरुस्त रखने वाली साइकिल के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक बने रहें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि साइकिल एक आविष्कार के पीछे सिर्फ किसी एक इंसान का हाथ नहीं, बल्कि कई सारे वैज्ञानिक के अलग अलग समय में अपने अपने कॉन्सेप्ट पर काम किया, तब जाकर हमें आधुनिक साइकिल मिली। वैसे अगर आश्चर्य उठाकर देखा जाए तो पता चला कि साइकिल की सबसे पहली डिज़ाइन लियोरो द विंची की पेंटिंग में मिली थी। ये पेंटिंग उन्होंने सन 1452 में बनाई थी। लियोनार्डो द पेंटिंग मिलने के बाद करीब 150 साल बाद फ्रांस में एक ऐसे ही 4 पहिया वाहन को बनाया गया जैसे बिना किसी जानवर को खींचा जा सकता था। दोस्तों, इस 4 पहिया वाहन के आधार पर ये आगे चलकर साइकिल, स्कूटी, कार, भाप इंजन जैसे वाहन का आविष्कार किया गया। अगर साइकिल के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इतिहास 19वीं सदी से प्रारंभ से जुड़ा हुआ है, जब लोग केवल घोड़ा गाड़ी से चलते थे। इस वक्त घोड़ा गाड़ी का काफ़ी महंगा साधन माना जाता था। ज़्यादातर लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, जैसे वो मीलों पैदल चलकर यात्रा किया करते थे। ऐसे ही लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 1817 में जर्मन इन्वेंटर बैरन कार्ल बर्न ड्रेस ने इस 4 पहिया वाहन को 2 पहिया वाहन में बदल दिया। दोस्तों, आप इस वाहन के साइकिल का पहला रूप भी कह सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि कार्ल बर्न ने इस साइकिल का आविष्कार किया था। वो साइकिल लकड़ी की बनी हुई थी, साथ ही वो बिना पैडल वाली साइकिल थी। उस साइकिल का वजन लगभग 23 केजी के आसपास था। साइकिल में पैडल नहीं होने की वजह से साइकिल को धक्का लगाकर चलाना पड़ता था, जिस वजह से उस साइकिल से 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती थी। इस साइकिल का उस समय लॉ ऑफ मशीन के नाम दिया गया था। वही कार्ल विन जब ने इस सवारी को रंगीन मशीन कहते थे, जबकि लोगों के बीच ये डंडी हॉर्स के नाम से फेमस हुआ था। इसका मतलब था काठ का घोड़ा। दोस्तों, कार्ल वन ने भले ही लोगों के लिए साइकिल का आविष्कार कर दिया था, लेकिन उस साइकिल को चलाना काफ़ी थकाऊ था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइकिल की चलाने के लिए उस पर बैठकर ज़मीन पर पैर से पीछे की तरफ ढकेलना पड़ता था। साथ ही ये साइकिल काफ़ी महंगी भी थी। इस वजह से केवल से संपन्न लोगों के परिवार ही इसे खरीद पाते थे। साल 1817 में पहिए में कंपैरिजन के काफ़ी बड़ा होता था। दरअसल इस समय ऐसा माना जाता था कि अगला पहिया जितना बड़ा होगा, साइकिल की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन बड़ा पहिया होने के कारण ऐसे साइकिल की सवारी करना सेफ नहीं था और अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते थे, जिस वजह से जल्दी ही ये साइकिल लोगों के बीच में डेंजरस टॉय यानी कि खतरनाक खिलौने के नाम से फेमस हो गई। साथ ही लोगों ने जब इस साइकिल की ज़रूरत महसूस होने लगी तो स्पीड के साथ साथ उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, यही वह समय था जब पैडल वाली साइकिल का अस्तित्व और नई पैडल वाली साइकिल का आविष्कार स्कॉटलैंड के एक लोहार पैट्रिक मैलियन ने किया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक साल 1839 में मैकलिन ने जब कुछ लोगों को साइकिल की सवारी करते हुए देखा तो उन्होंने गौर किया कि लोग अपनी साइकिल को अपने पैर से धक्का लगाकर चला रहे हैं, जिस वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस तरह की साइकिल चलाने के लोग बहुत ही जल्दी थक भी जा रहे थे और साइकिल चलाने का इंटरेस्ट खो दे रहे थे। साइकिल को चलाने में लोगों को ज़्यादा थकावट ना हो तो इनका इंटरेस्ट भी बना रहे, इसलिए मैकमिलियन ने एक ऐसा बनाना सोचा कि उससे साइकिल को चलाना काफ़ी आसान हो गया। दोस्तों, मैकलिन पेशे से लोहार थे, इसलिए उनका इस काम में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और साइकिल के लिए पैडल बनाकर तैयार कर दिया। दोस्तों, यही वो पैडल है जिसके बिना हमारी आज की आधुनिक साइकिल भी अधूरी है। पैडल लगाने से साइकिल का लगभग पूरा रूप ही बदल गया। अब साइकिल को धक्का देकर चलाने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही कि ये ऐसे साइकिल की ज़रूरत है जिसका अगला पहिया
बड़ा हो। अब साइकिल की स्पीड पहले से ज़्यादा सुधार हो चुका था वही वो लोगों के लिए आरामदायक भी हो गया था, साथ ही सुरक्षित भी हो गई थी। लेकिन बाद में मैकलिन को लेकर ऐसा कहा जाने लगा कि मैकमिलियन ने बहुत ही पहले ही 1863 में पैडल की खोज की थी। दोस्तों, अब सच क्या है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि आज भी इस बात को लेकर विवाद है कि पैडल का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। खैर, आपको बता दें कि फ्रांस में सबसे पहले साल 1860 में 2 पहिए वाली सवारी को लोगों के द्वारा बाइसाइकिल यानी कि साइकिल कहा गया था। दरअसल बाइसाइकिल एक फ़रासी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि द्विचक्रिया। दोस्तों, पैडल के आने के बाद साइकिल में एक बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी थी, लेकिन आज भी पैडल को सही तरीके से चलने के लिए चैन की आविष्कार नहीं हुआ था। चैन का आविष्कार साल 1880 के पास हुआ। चैन का आविष्कार इंग्लैंड के निवासी हेस रोनाल्ड ने किया था। दोस्तों, साइकिल के इतिहास में महत्वपूर्ण मड 1885 में आया, जब इंग्लिश इन्वेंटर और जॉन कैपस्टोन ने सेफ्टी बाइसाइकिल बनाए। इस साइकिल में पैडल पिछले टायर से जुड़े हुए थे और साइकिल के हैंडल को भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मोड़ जा सकता था। दोस्तों, इस साइकिल का रोअर था जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था, जिस वजह से जब धीरे धीरे लोगों में इंटरेस्ट साइकिल की तरफ बढ़ने लगा, लोगों के इंटरेस्ट को देखकर अब बहुत सी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूरोप में आ गई थी, जो इस बिज़नेस में हाथ डालकर अच्छा पैसा कमाना चाहती थी। इस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब तरह तरह के डिज़ाइन के साथ साथ नई नई साइकिलों का लॉन्च करने लगी। दोस्तों, साल 1890 में मध्य में 20 सदी तक जो समय था उस गोल्डन का ऑफ साइकिल कहा जाता था, क्योंकि यही वो समय था जब साइकिल को नई शक्ल दी गई थी। जैसे ही दोनों पहियों को आकार को बराबर करने, आगे स्टीयरिंग और पहियों में चैन लगने, दोस्तों समय के साथ वैसे जैसे साइकिल का लोकप्रिय मिली वैसे इसका विकास भी तेज़ी से होता गया। साइकिल को लगातार किए जाने वाले बदलाव की वजह से लोगों के लिए अब साइकिल चलाना काफ़ी सुरक्षित हो गया था। इवन अब वो लोगों में आने जाने का प्रमुख साधन भी बन गया था। 31 मई 1868 में वो दिन आया जब साइकिल की पहली रेस 1200 मीटर के साथ आयोजित की गई। इस रेस का आयोजन पेरिस के पार्क डेड सेट क्राउड में किया गया था और इस रेस को विजेता इंग्लैंड के जेम्स मेयर हुए थे। भारत में साइकिल की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, भारत में साइकिल की शुरुआत कब हुई इसका फिक्स दिन या तारीख तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन यह कहा जा सकता है कि भारत में साइकिल अंग्रेज अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आए थे। उस समय भारत में दूसरे देशों से साइकिल की इंपोर्ट किया जाता था। देखो जाए तो भारत में साइकिल की असली दौर 1982 में शुरू हुआ था, जब भारत में मुंबई स्थित हिंद साइकिल कंपनी द्वारा साइकिल का निर्माण शुरू किया गया। जब साइकिल बननी शुरू हुई तो इसकी कीमत काफ़ी सस्ती हो गई थी। जो साइकिल पहले सिर्फ अंग्रेज इस्तेमाल किया करते थे, अब वो आम लोगों के लिए बीच में इस्तेमाल किया जाने लगा और इस तरह देखते ही देखते लोगों के बीच स्वदेशी साइकिल पॉपुलर हो गई। इसके बाद लोगों साइकिल का इस्तेमाल शहर की सड़कों के लेकर गांव से पगडंडियों तक करने लगे। दोस्तों, ये भी साइकिल का आविष्कार की पूरी कहानी। वैसे दोस्तों, क्या आपको जानकर पहले साइकिल का इतिहास के बारे में इतना सब कुछ पता था? नीचे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करके। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।